सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या। शब्दों में ध्यान दीजिए, ये भागवत के श्लोक बड़े सुंदर हैं और बड़े अच्छे भी हैं। एक एक शब्द सुनेंगे तो पूरा अर्थ समझ में आएगा। सकल भुवन मध्य, पूरे भुवन पूरे ब्रह्मांडों में, केवल धरती में नहीं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल भू भुआ स्वः मह जना तपा सत्य, समस्त लोकों में सबसे बड़ा धन्यात्मा कौन है? तो कहा गया सकल भुवनों में सबसे बड़ा धन्यात्मा वो है निवसति हृदय। हृदय माने हृदय में, निवसति माने निवास करती है जिसके, क्या? भक्ति। निवसति हृदयेषां, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति निवास करती है, वो सारे भुवन में, सारे ब्रह्मांडों में सबसे बड़ा धन्यात्मा है। देखो, धन्यात्मा और धनवान मत मान लेना, धन्यात्मा एक अलग है, धनवान एक सामान्य वस्तु है। संसार का कुछ भी संसाधन न होने के बाद भी कोई व्यक्ति धन्यात्मा हो सकता है। जैसे सुदामा जी, घर में तो कुछ नहीं था, संसाधन आधुनिक कुछ नहीं थे, लेकिन वो इतने संसार में देखने में इतने गरीब और धन्य कितने, जिन परमात्मा के चरणों में लक्ष्मी बैठी, सकल ब्रह्मांडों में जिनका ऐश्वर्य, ऐसे द्वारिकाधीश उनको अपने सिंहासन में बैठाए और वो उनके चरण दबा रहे। बताओ, ये है धन्यात्मा। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में भक्ति थी। भक्ति का फल क्या है? भक्ति का फल ये है कि हरि रब्बी, यानी हरि भी निज लोकम, यानी अपने लोक को सर्वथा तो विहाय, हमेशा के लिए छोड़ करके, निवसत हृदय तेषाम, उस भक्त के हृदय में भगवान आकर के भक्ति सूत्रोपनद्धा आकर के बंध जाते। किसी भक्त से कहो भैया तुम भगवान को भूल जाओ, हम तुमको खूब रुपया पैसा दे रहे, वो नहीं भूल सकता। भक्ति में निष्ठा हो, यही तो निष्ठा है, भक्ति की निष्ठा, भजन की निष्ठा, संत निष्ठा, यही तो भक्तों की पहचान है। भक्त का आभूषण क्या है? भक्ति। भगवान के भक्तों का आभूषण सोना चांदी दुकान मकान मान प्रतिष्ठा नहीं है। भगवान के भक्तों का आभूषण है भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम।